हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि पावर नोटेशन एक्चुअली होता क्या है। मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें भी बताया था, तो इसमें भी आपका पावर नोटेशन ही लिखना है। तो इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि एक्चुअली पावर नोटेशन क्या होता है। अगर मैं 2 का पावर अगर 4 लिखूँ, अगर मैं 2 का पावर 4 लिखूं तो ये जो 2 है इसे कहते हैं बेस और 4 को कहते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। और इसको इस दोनों को एक साथ क्या पढ़ते हैं? 2 का पावर 4, इसे कहते हैं या तो पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इसी टाइप का था। हम लोग क्या किए थे, 5/2 लिख करके इसका पावर 3 दे दिए थे, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो 5/2 का पावर 3 दे दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए ये 25/36 दिया गया है। तो पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर अगर करेंगे, मान लीजिए कि 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का अगर हम फैक्टर करें तो 5 से लगाएंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब क्या 5 इंटू 5 है ना। तो 5 इंटू 5 अगर मैं 25 के लिए यहाँ पे लिख दूँ 5 इंटू 5 तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 इंटू 5 25 हो गया। बाई अगर 36 है तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 6 इंटू 6 लिख दीजिए। तो 6 इंटू 6 हमने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो एक्चुअली ये 5/6 इंटू 5/6 ही तो है कि नहीं। 5/6 इंटू 5/6 है ही, 6 ही है। तो क्या आप इसे 5/6 का पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यही पावर नोटेशन है, ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में देखिए -27 है, तो -27 है तो क्या करेंगे हम, 27 का अगर फैक्टर आप करें, अगर आप 27 का फैक्टर करें तो देखिए 27 का अगर हम फैक्टर करें 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, मतलब 3 कितनी बार में आया, 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है ना। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 बाई, है ना। और 64 है ये, 64 का अगर आप फैक्टर करें तो 64 का अगर आप फैक्टर करें तो अगर आप 4 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 16, फिर 4 से लगाएं तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 से लगाएं तो 1, ये भी कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बात तो सेम ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -3/4, और इसका पावर क्या हो जाएगा, कितनी बार, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 3 -3/4 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं 4 ही क्यों लूँ, मैं 2 भी ले सकता हूँ। अगर 64 है इसको 2 से करें तो कोई प्रॉब्लम, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से भी कर सकते हैं। अगर 2 से करें तो क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से करें क्या हो जाएगा 16, 2 से करें 8, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का पावर आप 6 बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये यहाँ पे देखना होगा कि -3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो मुझे 3 टाइम्स का ही लेना है, 3 टाइम्स। अगर 2 लेता हूँ मैं तो 2 का पावर 6 हो गया, तो एक हो जाएगा 3 का पावर -3 का पावर 3, एक हो जाएगा 2 का पावर 6। तो ये मुझे 3 के पावर में ही चाहिए था, तो हम 4 से लगाए। अगर हम ऐसे भी लगाते इसको हम क्या करते, 2 2 जा 4 हो जाता, फिर 2 2 जा 4 हो जाता, फिर 2 2 जा 4 हो जाता। तो हम क्या करते, इस 4 को चूज़ करते। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो -32 है, तो -32 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। तो चलिए जैसे -32 है तो अगर मैं 32 का फैक्टर करूँ तो 2 से अगर लगाएं तो क्या होगा 16, फिर 2 से लगेगा तो क्या होगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 कितने बार में आया, 5 बार आया है ना, 1 2 3 4 5। तो -32 है तो हम क्या करेंगे, -2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 नीचे। फिर देखिए 243 है, अगर मैं 243 का फैक्टर करूं, अगर मैं 243 का करूं तो मैं 3 से लगाऊंगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर सभी को ऐड करके जो 3 से कट हो जाए वो 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे
437 to 9, 9 हो गया, मतलब 9 3 के टेबल में आता है, तो इतना बड़ा नंबर भी 3 से क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड होगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 27, 3 से लगाएंगे 3 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, है ना। तो ये भी कितनी बार आया, 5 बार आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये भी ऊपर वाला भी 5 बार है, ये भी 5 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे -2/3 का पावर 5, ये होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। अब है -1 बाई -1/128, यही है। तो पहले हम 128 का फैक्टर करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 128 का अगर फैक्टर करें तो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, है ना। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, 2 से करेंगे तो क्या होगा 16, 2 से करेंगे तो 8, है ना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर आप गौर से देखें तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। तो मुझे ये बताइए आप कि ये -1 है, अगर मैं -1 को 7 टाइम लिख दूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैं 7 टाइम अगर लिख दिया तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही होगा। 1 को 1 से करेंगे, मतलब 1 को कितनी बार करेंगे 1 ही होगा। और साइन चेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही है। और 128 का हमने क्या किया था, जब फैक्टर किया था तो 2 7 टाइम्स आया था, तो मैंने क्या किया 2 को 7 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं 2 को 7 टाइम्स अगर मैंने लिख दिया तो इसको आप लिख सकते हैं कि -1/2 का पावर क्या हो जाएगा 7, -1/2 का पावर 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 128 का पहले हमने क्या कर दिया फैक्टर निकाला, हमने देखा कि 2 जो है 7 टाइम्स है, तो हमने उस तरीके से -1 को 7 टाइम लिख दिया, क्योंकि बात तो सेम ही है, -1 को 7 टाइम्स लिखे तो आंसर वही आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।